बोलिए सतगुरुदेव की साहब। जीव पड़ा बहुत लूट में, ना कुछ लेन न देन। क्या मतलब है? आत्मा बड़ी लूट में है, आत्मा को लूटा जा रहा है। साहब ने कई शब्दों में इसको इंगित किया। क्या वाणी थी! उन्होंने आम आदमी तक अपनी पहुंच बनाई ताकि उनकी बात आम आदमी समझ पाए। ऐसा कुछ नहीं है जो साहब ने नहीं बोला। अकबर के 9 रत्नों में खाने ज़्यादा राम रहीम खाने ज़्यादा था। अकबर आज से 400 साल पहले हुआ था और साहब तो 625 साल पहले था। अगर आप देखेंगे तो रहीम के दोहों में कबीर साहब प्रत्यक्ष दिखेगा। प्रत्यक्ष साहब का दर्शन होगा। पर लोगों ने कबीर साहब को एक साजिश से इतना ब्लैकआउट किया, पूछो मत। लेकिन सत्य की एक आदत है, चाहे कितना भी दबाओ, एक दिन सत्य उभरेगा। आप अपना अपराध चाहे कितना भी छिपाओ, एक दिन प्रकट होगा। ध्यान रखना मेरी बात। तो साहब वाणी में कह रहे हैं, और शैली भी वही थी। खाने जाता राम रहीम कहीं से और नहीं सीख के आया था, कबीर साहब पर मंथन किया। ठीक। तो साहब कह रहे हैं, जीव पड़ा बहुत लूट में, ना कुछ लेन न देन। कैसी? कुछ लेना देना नहीं है। 2 आदमी का विवाद चल रहा था, एक तीसरा भी खड़ा था। तो पहले ने दूसरे को कहा, तुम्हें एक ऐसा तमाचा मारूंगा, तुम्हारे 34 दांत बाहर आ जाएंगे। तो जो दूसरा खड़ा था उसने कहा, भाई दांत तो 32 होते हैं, 34 कैसे निकल आएंगे? बोला, 2 दांत तुम्हारे भी जाएंगे क्योंकि तुम बीच में आओगे जरूर। तो जीव पड़ा बहुत लूट में, आत्मा बहुत लूट में पड़ी है। ना कुछ लेन न देन। आत्मा का किसी भी चीज से लेना ही देना नहीं है। न तो आत्मा का किसी झंझट से कुछ लेना देना है, न बाल बच्चों से कुछ लेना देना है, न धन के अभाव से लेना देना है, न शारीरिक किसी संबंध से लेना देना है। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंगत रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। हाँ, आत्मा का सच में किसी से लेना देना नहीं। हम देखते हैं शरीर की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, वो केवल शरीर के लिए हो रहे हैं। आत्मा से कोई संबंध नहीं है उनसे। लड़ाई झगड़े हैं, उससे आत्मा का क्या लेना देना है। रिश्ते नाते हैं, उससे आत्मा का क्या लेना देना है। एक अच्छी बात है, शास्त्रकारों ने आत्मा की व्याख्या चाहे पढ़कर, चाहे साहब की वाणी से, चाहे अप्रोक्ष रूप से की है, अच्छी की है। बड़ी सुंदर व्याख्या है इस आत्मा की। इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है। इस आत्मा में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है। इस आत्मा में 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां नहीं है। इस आत्मा को कुछ भी नहीं लेना देना है किसी से भी। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं, जीव पड़ा बहुत लूट में, बड़ी लूट में है, ना कुछ लेने न देने। कितनी सहज वाणियां हैं।
कहे कबीर किस किस को समझाऊं, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, जगत सब अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। जैसे एक नशा करने वाला नशे का आदी हो चुका है, वो नशे की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जाना चाहता है, कुछ भी कर लेगा। इस तरह आत्मा चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार अंतःकरण माने जाते हैं। इसके साथ आत्मा है। शरीर का ताना बाना इतनी चालाकी से बुना गया है, बहुत चालाकी से बुना गया है। जेल की संरचना बड़ी अजीब है, वहाँ से कोई निकल नहीं सकता है। इस तरह मन और माया की शरीर की संरचना ऐसी है कि मरने के बाद भी सांसारिक चीज़ों को भूलता नहीं है। मौत के उपरांत भी वो आता है, फिर अपने रिश्तेदारों से, प्रियजनों से मिलता है। फिर अंतःकरण में ऐसा है, जबकि आत्मा का किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना आत्मा कोई माँ है ना कोई बाप है। अब यहाँ एक आश्चर्य हुआ, यहीं पर दुनिया में कुछ पंथ कुछ मत निर्मित हुए। अंश कहते हैं भाग को, अंश कहते हैं भाई थोड़ा, जैसे किसी को कहा भाई 10वां अंश है गुरु के चरणों में, अंश कहा ना, किसी मूल से एक हिस्सा। परमात्मा आत्मा का कोई माता पिता नहीं है, बड़ी विडंबना है। अजन्मा है, आत्मा का कोई अधिष्ठान नहीं। हाँ, आत्मा का अधिष्ठान भी नहीं है। माथा ठनक जाएगा व्याख्या सुन करके। इसका आदि और अंत नहीं। इसकी पुष्टि भी धर्मशास्त्र अच्छी तरह से कर रहे। फिर आत्मा आई कहाँ से? इसका कोई अधिष्ठान नहीं, इसको कोई बनाने वाला नहीं, इसको कोई मिटाने वाला नहीं। प्रश्न बड़ा गंभीर है, गहन है। ये न्यूनाधिक नहीं होती। क्या चीज़ है ये आत्मा? किसी भी देश काल अवस्था में इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इसलिए जो आत्मवादी हैं वो आत्मा तक ही सीमित है। उनका तर्क है ये। मसला बड़ा गंभीर है। ये तो अंश है, अंश कहते हैं हिस्से को। ये तो परमात्मा का अंश है। इसकी पुष्टि गोस्वामी जी ने की है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश है। जैसे किसी बड़े हिस्से से थोड़ा सा, हालांकि आत्मा विभाजित नहीं होती है, इसलिए आदमी का माथा ठनकेगा। जब आत्मा विभाजित नहीं होती, अविभाजित है, बट नहीं सकती, फिर परमात्मा से कैसे बट के आ गई? जो तार्किक शक्ति रखते हैं, आलोचक है, वो बहुत बारीकी में जाते हैं। जैसे आपने पानी को उछाला, एक इस हिसाब से उछाला कि इसकी अत्यंत सूक्ष्म बूंदें हो जाए।
इसलिए कुछ व्याख्या करता आत्मा को परमात्मा भी बोलते हैं। व्याख्याकर्ता बोलते हैं आत्मा परमात्मा है। ऐसी मान्यता रखने वाले काफ़ी लोग हैं। उनका तर्क है क्योंकि परमात्मा अविभाजित, अजर, अविनाशी और नित्य, न्यूनाधिक नहीं होता। आज तक किसी माता बहन ने कुत्ते को जन्म नहीं दिया, किसी हाथी ने बकरे को जन्म नहीं दिया। इसलिए ये परमात्मा का अंश है, हिस्सा है। अब ये बंधा कैसे, ये देखते हैं। अब सतलोक का वर्णन साहब ने किया है, बाकी कोई नहीं किया। उस लोक की तो कोई व्याख्या ही नहीं किया ना। सभी तो त्रिलोकीनाथ बोल रहे हैं, 3 लोक तक बोला। किसी ऋषि मुनि के मुंह से आपने चौथे लोक की तो बात सुनी नहीं है। त्रिलोकीनाथ। अब साहब क्या कर रहे हैं, 3 लोक में यम का राज, चौथे लोक में नाम निर्माण। इसलिए वहाँ काम नहीं है, वहाँ क्रोध नहीं है, वहाँ लोभ भी नहीं है, वहाँ मोह भी नहीं है। जीव हृदय तम मोह विषय की, छूटे न ग्रंथ किम जाए न पेकी। इसलिए निरंजन ने पैदा किए। इनका स्वरूप क्या है, आओ मैं बताता हूँ। मैंने आपको कई बार एक बात बोली है, प्रेत आत्माएं जो शरीर त्याग देती है कुछ रूपों में मिलती है। पहला ऐसी आकृति में होंगे, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। जब ये शरीर खत्म हो गया, फिर वो कौन से शरीर में है, उसके बाद फिर वो कौन से शरीर में होंगे। शरीर है। दूसरा, वो ऐसे दिखेंगे नहीं, अनुभव होगा आपको अनुभव होगा, कोई है यहाँ। वो अनुभव आपको भयभीत करेगा। आपको ध्यान होगा, मैंने एक प्रसंग उठाया था कि हमीरपुर सिकदर में 85 में हम थे। ये खोड़ से आगे डिस्ट्रिक्ट जम्मू में है, बॉर्डर के पास। तो बॉर्डर पर जवान जो थे, उनके अकाउंटेंट रूल में डिमांड करते हैं, इतना पैसा मांग रहा है, उसकी मर्जी है, जितना चाहे बैलेंस के अंदर, बाकी छुट्टी जाते समय ले जाते हैं। तो बॉर्डर पर ही उनको पैसे दे के आना था, मोर्चों पर ही। और क्लर्क का काम काफ़ी लंबा समय किया मैंने। तो वहाँ ये सब चीज़ देखकर जब मैं लौट रहा था, मेन रोड से आना था, ये पॉइंट थी मेन रोड। मैं यहाँ था, आना था तो यूँ आना था, लेकिन बीच से एक पगडंडी भी जाती थी, तो आधे से भी कम नहीं हो गया। ऐसे 8-9 किलोमीटर हो रहा था और अंधेरा भी हो गया था। मैंने सोचा मैं इस तरह जाता हूँ, मैं इस तरह चल पड़ा। एक स्थान पर पहुंचा, मुझे लगा मेरा दिमाग कोई चीज़ घुमा दिया। मैं समझा, सुरती में आया। आपके साथ जो बातें शेयर करूंगा, कभी झूठ बोलूंगा नहीं और सहानुभूति होगी।
मैं एकदम कंसंट्रेट हो गया। जो चीज़ इस तरह मेरे ऊपर आई, मैंने कंसंट्रेशन से पकड़ा, नाम की ताकत से उसको जमीन में दे मारा। तीस 40 फीट की दूरी पर घना अंधकार था, पेड़ थे। वहाँ से हवा में उस अंधकार से मुझे आवाज़ आई, रुक जाओ, तुम कौन हो? मैंने उसकी तरफ किया। मैंने कहा, आप मुझे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। मैंने उसको क्या कहा? आप मुझे कभी नहीं भूल पाएंगे। उसने कहा, हाँ, मैं कोई दुरात्मा नहीं हूँ। वो एक पीर की जगह थी, काफ़ी लोग वहाँ, मेला भी लगता, जाते हैं, मन्नतें करते हैं। बोला, मेरा एक यहाँ का नियम है, सूर्य ढलने के बाद इस रास्ते से किसी को नहीं आने देता हूँ, बाकी मैं नुकसान नहीं करता हूँ किसी का। तो मैं एक सम्मोहन शक्ति भेजता हूँ। आप यहाँ अंधेरे में आए, इससे मुझे खलल होता है। मैं फिर आदमी वहाँ 1 घंटा इधर उधर चक्कर भटकता है, उसके बाद रास्ता मिलता है उसको। ये किंवदंती, ये हकीकत पूरे गांव के लोग जो आगे गांव हैं वो जानते हैं। बोला, आज आपने मेरी वो ताकत ख़त्म कर दी। मैंने बोला, तभी तो कहा आप मुझे कभी नहीं भूलेंगे। आपने कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी होगी सीरियलों में, दिव्य शक्तियाँ किस प्रकार, वो आज भी है। वो सब चीज़ें बदस्तूर आज भी हैं। जब वहाँ से मैं आगे बढ़ा, मेरी बटालियन में जाने से पहले वहाँ बटालियन थी, एक रोड था जो खोड़ की तरफ और जम्मू आता है। जम्मू वहाँ से करीब 50 किलोमीटर है। उसके साथ एक सुआर, छोटा ट्रिब्यूटरी, नहर की छोटी एक शाखा थी। नहरों का क्लासिफिकेशन, रोड का क्लासिफिकेशन इस तरह है। रोड पहले होता है एक्सप्रेस वे, फिर आता है हाईवे, फिर आता है स्टेट हाईवे, फिर आता है मेन रोड, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट करता है, फिर आता है रोड। कौन सा? कई कई छोटे गांवों में या उधर जाने के लिए आप देखते हैं रास्ते। उसके बाद आता है ट्रैक, जिस पर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर वगैरह चलते, ट्रैक करते। फिर आता है पगडंडी। रोड क्लासिफिकेशन में सबसे छोटी इकाई है पगडंडी। इसी तरह नहरों में सबसे पहले आता है डैम। डैम से फिर कनाल हेड आता है, वहाँ से फिर आता है मैन कनाल, फिर आता है सब कनाल, फिर आती है डिस्ट्रीब्यूटरी, उसके बाद आती है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या है? छोटी नहर आई, उसमें से फिर किसान लोग अपने अपने खेतों में पानी पहुंचाते हैं, वो ट्रिब्यूटरी है। इसी तरह एक ट्रिब्यूटरी थी वहाँ। एक बूढ़ा वहाँ हाथ मुंह धो रहा था। मैंने कहा, बाबा, ये इस रास्ते में घना पेड़ों का जो एक झुंड है, मैंने इतना ही बोला। बोला, वहाँ से आ रहे हो क्या? मैं बोला, हाँ। बोला, फिर तुम 1 घंटा चक्कर काटे होंगे? मैं कहा, नहीं। अब लोगों को कहना रात को भी उधर से जा सकते, कोई नहीं रोके। बुढ़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरी बात तो उसको एक किंवदंती लग रही थी। तो इस तरह से ये मैं प्रसंग क्यों उठा रहा हूँ वो सुनना। इस तरह से प्रेत आत्माएं भी है। लोग कह रहे हैं भूत बात कुछ नहीं होता है, ये एक भावना है। बेवकूफ़ों,
प्रेत और भूतों का उल्लेख तो वेदों में भी है, रामायण में भी है, साहिब की वाणी में भी है, रामचरितमानस में, गीता में भी है। हे अर्जुन, 6 प्रकार के निकृष्ट कर्म करने से मनुष्य अधोगति प्रेत योनि में जाता है। देखो वासुदेव कृष्ण भी कह रहे हैं। हठपूर्वक आप कहो नहीं तो वो वैसा ही है जैसे कहें भाई महात्मा गांधी था। कोई बच्चा अपने बाप को बोले मैं नहीं मानता महात्मा गांधी कोई हुआ होगा, ये सब किंवदंती है। तब वो फिर इतिहास दिखाता है, सिलेबस दिखाता है, भाई पढ़ाया भी जा रहा है कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़ी शख्सियत हुए, फिर भी कहे मैं नहीं मानता, तो फिर छोड़ दो उसको, ठीक है, वो शठ है। इसी प्रकार प्रेत आत्माओं का उल्लेख शास्त्रों में भी है, वेदों में भी है, श्रीमद् गीता में भी है, रामचरितमानस में भी है, संतों की वाणी में भी है। मेरे कहने का यहाँ प्रयोजन क्या है? प्रेतों की कथा कहने नहीं बैठा हूँ, एक प्रमाण दे रहा हूँ। इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है फॉर्मलेस रूप से इंसान की बॉडी में रहते हैं। जब भी वो चाहे इंसान पर छा जाते हैं। जब छा जाते हैं तो इंसान वैसा ही काम करता है जैसा वो करवाते हैं। आपने देखा होगा जिनमें प्रेतात्माओं का प्रवेश होता है उतनी देर वो अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और प्रेतात्मा बोलती है। ये सच है, लेकिन हकीकत क्या है? ऐसे रियल केसेस है, 90% इसमें बनावट करते हैं, 90%। सिर्फ 1% यथार्थ में किसी में ये चीज़ प्रवेश लेती है। लेकिन यहाँ तो एक धंधा बैठा है, फलाने दिन फलानी देवी आएगी, फलाने दिन फलाना प्रेतात्मा, ये एक बिजनेस है। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति। उल्लेख आ रहा है, हनुमान जी ने बहुत लोगों को खत्म किया, बड़े बड़े योद्धाओं को, प्रेतात्माओं को, बाकी सबको, रावण के परिवार के बहुत बड़े बड़े महारथियों को भी खत्म किया। पर हनुमान जी को गुणागर कहते हैं, गुणवान, विद्वान, ज्ञानी पुरुष, कर्मठ भक्त कहते। क्यों? वो उदंड नहीं थे, किसी पर पहले वार नहीं करते थे, अताताई के पास जाते थे कि ये तुम अधर्म कर रहे हो, इसको छोड़ो, यानी पहले उसे सिखाते थे। यही बात रावण को सिखाई, यही बात अन्य कुछ राक्षसों को हनुमान जी ने सिखाई। डायरेक्ट वार नहीं करता है, यही बात मही रावण को सिखाई, बाद में उसका वध किया। जो मोह मारा तह में मारा, तह मारे मोह दोष न होए, ये साहब भी बोले। सबको अपनी रक्षा करने का अधिकार है। जब हनुमान जी उपदेश दे रहे थे रावण को, रावण क्रोधित कर बोला, बस वानर यानी बंदर, तेरे मुंह से उपदेश ठीक नहीं लगता है, मैं स्वयं ज्ञाता हूँ। हनुमान जी ने तो उनको ये भी कहा कि परिस्त्री आपने हरण की हुई है, महापाप है, आप स्वयं एक ब्राह्मण और विद्वान है, इसलिए बात खत्म है, सीता जी को आप छोड़ दीजिए, राम जी से क्षमा मांग लो, वो दयालु है, तुम्हें क्षमा कर दो। यानी वो हमला अज्ञानी की तरह नहीं करता था, सबसे पहले उसको दोष का उल्लेख करता था, उसके बाद समझाता था, उसके बाद भी जब अगला उस पर आक्रांत होता था तब मारता था हनुमान जी। यहाँ साहब भी कह रहे हैं, जो मोह मारा तिह में मारा, तिह मारे मोह दोष न होई। इस तरह आदमी, ये वो योद्धा है जिनसे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। तभी साहब एक बात बोल रहे हैं, एक दुई होए ताहे समझाऊं, एक दो हो उनको समझाऊं, सभई भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। इस तरह निरंजन की वो शक्तियाँ, काम, क्रोध,
लोभ, मोह, अहंकार सबको लपेटे में ले रहे हैं। वेदव्यास जैसे तत्वदर्शी भी पुत्र विशोह में रोने लगे थे। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, दुनिया निराली है, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। लक्ष्मण को जब शक्ति बाण नागफांस में मेघनाथ ने फंसाया था, उनकी मृत्यु करीब थी। राम जी के नैनों से आंसू आ गए थे। जिन्होंने रामायण सीरियल में ये चीज़ देखी हो तो हाथ खड़ा कर। मैं झूठी बात ही नहीं बोलता। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इसने लपेटे में लिया। महर्षि भृगु तप कर रहा था। मैं उदाहरण देता हूँ। अरे जब कोई आदमी मर जाता है तो हम लोग कह रहे हैं ना कि यमदूत उसको लेके गए। किसी ने यमदूत को ले जाते देखा क्या? पर सही में यमदूत ले जाते हैं। जब यमराज आन पकड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुगरन मार के प्राण निकासत। वाह! सबसे बड़ा मोह शरीर का है। कहने के लिए लोग कहते हैं हे भगवान, हे मृत्यु आजा अब ले चल। ये सब किंवदंतियाँ और कथक चीज़ें हैं। एक बूढ़ी अक्सर कहती थी उठते बैठते, हे भगवान अब ले चलो, अब संसार अच्छा नहीं लगता है, बस ले चलो। संयोग से क्या हुआ, उसकी बेटी बड़ी बीमार हो गई थी, खटिया पर थी, और भैंस ने किसी पड़ोस के देग में मुंह डाल दिया। जब मुंह डाल दिया, फंस गया मुंह। अब भैंस बेचारी इधर उधर घूम रही, एक घर में घुसी, उस माई के घर में घुसी। माई ने सोचा, उनको पता है यमराज भैंसे पर चढ़ के आता है। माई इधर उधर तड़पने और भागने लगी। यमराज को हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं ठीक ठाक हूं, बीमार मेरी बेटी है, इसको ले जाओ। आदमी ऐसे कहता तो कहता है, हकीकत कुछ और होती है। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। ये सबको खा जाता है, सबको मोह है। मोह एक प्रेत है। यही निरंजन ने आत्मा को बांधने के लिए ये 5 चीजें उत्पन्न की: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये एक से एक धुरंधर हैं। तो भृगु तप कर रहे थे, उनका पुत्र उनकी देखभाल कर रहा था। बड़ा लंबा समय उन्होंने तप किया। शास्त्रों में भी आता है, देखो भीष्म पितामह ने कितनी पीढ़ी देखी। उनके पिता शांतनु थे, गंगा पुत्र हैं। उन्होंने फिर दूसरी पीढ़ी देखी, विचित्र वीर्य। पहले बाप को देखा है खुद, और तीसरी पीढ़ी विचित्र वीर्य। चौथी पीढ़ी में उसने धृतराष्ट्र को देखा। 5वीं पीढ़ी में उसने दुर्योधन को देखा। 6ठी पीढ़ी में उसने दुर्योधन के पुत्र को देखा, वो भी युद्ध में मारा गया। आप देखो ना, 7वीं पीढ़ी में
परीक्षित को देखा, 7 पीढ़ी तो देख लिया, तो उसने 7 पीढ़ी देखी, बड़ी बात नहीं है, आयु लंबी थी। तो जब मृत्यु हो गई, उनका बेटा बाप की देख रेख कर रहा था। इतने में ये मैंने संवाद योगा वैशिष्ट में उठाया है, किसी को पता होगा। तो वो उस अप्सरा के साथ चला गया अंतवाहक शरीर से। मैं आपको एक हिदायत दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपने अगर किसी स्त्री पर विषय का पूरा मन बना दिया, वो सेक्स है, समझे क्या? वो मानस सेक्स है। इसलिए सीता जी ने, यानी पूरा मन बना दिया, उस पर आसक्त हो गए आप, मन बना, वो सेक्स है। इसलिए शास्त्रों में 8 तरह का सेक्स बोला गया, इसलिए वो भी नहीं जाना चाहिए। बस वो अप्सरा का पीछा करते करते, बाद में बताऊंगा कहाँ तक क्या। बहुत समय बाद जब भृगु जागा, अपने पुत्र की अस्थियां देखी, क्रोधित होकर श्राप दिया, हे यमराज, जाओ तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यमराज प्रकट हो गया, तब की ताकत थी। बोला, हे भृगु, तुम्हारे श्राप से मैं नष्ट नहीं हूँगा। तुम्हारा श्राप न्यायोचित नहीं है, क्रोध में है। क्रोध में मनुष्य भूल करता है। मैंने आपके बेटे को कुछ नहीं किया, वो तो अपनी करने के अनुसार गया। एक अप्सरा जा रही थी स्वर्ग की तरफ, उसने ऊपर देखा, बड़ी सुंदर थी। तुम्हारा पुत्र ये शरीर छोड़कर अंतभाग शरीर से उसके पास पहुंचा। देवलोक में पहुंचने के बाद उसने इंद्र से कहा कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूं, मैं महान तपस्वी भृगु का पुत्र हूं। उसने कहा, देखो स्वर्ग में विषय नहीं होता है, स्थूल बॉडी नहीं होती, और अगर तुम्हें शादी करनी है तो फिर पृथ्वी पर जाकर तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। इस अप्सरा को भी, अप्सरा की भी सहमति थी। ऋषि पुत्र बहुत सुंदर। उसके बाद यमराज ने बताया उनको, भृगु को, ये दोनों पृथ्वी पर जन्म लिए और योग के अनुसार दोनों का विवाह हुआ। इसलिए शादी के समय नहीं कहते योग बिठाओ कि ये विवाह हो सकता है, नहीं हो सकता, बिठाते हैं। अभी वो दोनों संसार में पति पत्नी के रूप में रहते हैं। चलो ऋषिवर, मैं तुम्हें दिखाता हूं। यमराज उनको ले गया उसी जगह, भृगुपुत्र से था। भृगु ने अपने तप की शक्ति से उसको अतीत दिखाया। लड़के ने भी कहा, ओ मैं भटक गया था। ये सब चीजें आपके अंदर हैं। तो भृगु ने अपने बेटे की पुरानी चेतना जगाई। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब चीज़ें फीड है, सब सिस्टम है। इसलिए दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक ने जो भी बहुत बड़ा काम किया, मैं उनको थैंक्स बोलूँगा। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, मैं बोलता ऑल टेक्नोलॉजी। अभी जो ये मेमोरी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ये भी मैं कह रहा हूँ, ये भी ओल्ड टेक्नोलॉजी। हमारे देश में बहुत बड़ा विज्ञान था। तो कहने का ये मतलब है, देखो भृगु को भी मोह आ गया ना पुत्र का, श्राप दे दिया उसको। तब मृत्युदेव ने उनको समझाया, हे भृगु, इस संसार में इंसान स्थूल शरीर को प्राप्त करता है, वो जर्जर हो जाता है, खुद कहता है हाय मौत आ जाओ।
जब मौत नहीं होगी आदमी कितना दुखी हो जाएगा। दुनिया के अंदर जो भी सिस्टम निरंजन ने बनाए सब बिल्कुल भी विधिवत है। अरे मोह नहीं होता तो माई बच्चे को जन्म देकर नाले में सुट के आना था, कौन इसका लेसन उठाए? मोह के कारण तो लिए घूम रही है। भृगु को समझाया, हरि काहू के मित्र नहीं, नहीं काहू के शत्रु, जो जैसी करनी करे ताहे तास फल देत। इसलिए सावधान, ये कर्म भूमि है, खबरदार। आप किसी दुर्बल को नहीं सताना, आपको 1000 गुना ज़्यादा सताया जाएगा। आप किसी गरीब दुर्बल को नहीं मारना, आप किसी कुरूप को नहीं सताना। अभी यहाँ साहब क्या बोल रहे हैं पता है? यही भूल इंसान कर लेता है। दुर्बल को न सताइए, या की मोटी हाय, इसकी हाय बहुत ज़बरदस्त है। बिना सांस की फूकनी लोहे देत गलाए। दूसरा साहब कह रहे हैं, इस गढ़ भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूरज चंदा, इस गढ़ भीतर बाग बगीचे, इसी में सींचन हारा, इस गढ़ भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अखंड भंडारा, इस गढ़ भीतर काम ध्यान है, कल्प वृक्ष न्यारा। सब कुछ तो आपके पास है, इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है तो अलग बात है। इसलिए ये हाय बहुत खतरनाक होती है, सावधान रहना, सबसे डरना। कर्म भूमि है, किसी से बेईमानी किया 100 रुपये की तो 1000 गुना ज़्यादा वो आपको 1 लाख रुपया नुकसान हो। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। कुछ तो आपको पूर्वोक्त कर्मों के कारण से दंड मिलता है, कुछ वर्तमान के कर्मों के कारण मिलता है। इसलिए नामदान के टाइम पर आपके पूर्वोक्त कर्म जितने थे साहब ने बाइंड अप कर दिया गुरु ने, पर आगे जो पाप करोगे उसका फल भोगना है। आपको लाइसेंस नहीं दे दिया कि अब पाप करते चलो, नाम की ताकत से कट गया, नहीं, वो तुम्हें भोगना है फिर। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। बहुत सोच कर चलना, किसी से धोखा मत करना, किसी को दुख नहीं देना, आपकी आंतरिक शक्ति धूमिल होती जाएगी। जब कमरे में आपने बहुत कीमती जेवर रखे हैं, कचरा भी है, तो फिर जेवरों का अस्तित्व यानी खुशबू भी रखिए, खुशबू का अस्तित्व खतरे में नहीं हो गया। इस तरह ये दिल के उजरे को सफ़ा करना, अपनी सोच को नेगेटिव नहीं जाने देना, अपनी ओर से जितना हो सके एक सात्विक ज़िंदगी जीना, सब चीज़ें आपके पास फिर आ जाएगी। हर चीज़ का एक संसाधन है। तो बंधुओं, इस प्रकार से अब मोह कितना है, ताकतवर है ना। मोह सकल व्याधिन को मूला ता से उपजत बहुविध सुला। इसलिए लोभ कैसा है मैं बताता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, मैं आपका समय किंवदंतियाँ बोलकर नहीं खत्म करना, उदाहरण देकर नहीं खत्म करना। यही तो राम जी ने अपने गुरु को टोक दिया। जब वशिष्ठ मुनि कुछ उदाहरण दे के समझा रहे थे तो राम जी ने पता है क्या बोला, गुरु जी किसी एक बात को बताने के लिए 100 उदाहरण देते हैं आप। ये मैंने आपको योगा वशिष्ठ में लिखित दिखाया था। पता है तब वशिष्ठ जी ने क्या कहा, हाँ राम ऐसा है, सोने को परखने के लिए कसौटी है, हीरो को परखने के लिए घन है, इस तरह सत्य को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण एक कसौटी है। इसलिए मैं प्रमाण दे रहा हूँ। आप देखना मेरे प्रवचन में जब मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको प्रमाणित करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आदमी के दिमाग में वो चीज़ पहुँचे। हवाई बात करने से आदमी के दिमाग में बात नहीं पहुँचेगी। मैंने उदाहरण दिया ना कि भृगु ने कैसे उसका अतीत दिखा दिया। इसी प्रकार देखो, काम कितना हानि, काम नहीं होता दुनिया होती, सभी तो काम से पैदा है। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल। क्या दुनिया में ऐसे लोग नहीं है क्या जो इसको भी थोड़ा नियंत्रण कर रहे हैं, हिसाब से चल रहे हैं? नियंत्रण पूरा तो करना बहुत मुश्किल है, हनुमान जी की तरह, पर वो अपनी स्त्री तक ही सीमित है। बिकॉज सेक्स इज ए बायोलॉजिकल नीड ऑफ द बॉडी। प्यास आपको नेचुरल लग रही है, शरीर में आपकी अग्नि तत्व भी है, प्यास आपको लग रही, पानी पीना पड़ता है। इस तरह शरीर में काम भी है, तरीका है। एक नारी ब्रह्मचारी बता दिया। इस तरह वो इनकी अधिकता नहीं बढ़े और इनको डाइवर्ट करना है।
न काम खत्म होगा, न क्रोध खत्म होगा, न लोभ खत्म होगा, न मोह खत्म होगा। नारद जैसे ब्रह्म ऋषि को लोभ आ गया, बाकी की क्या गिनती। ब्रह्मा के पुत्र थे नारद। हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है, लेकिन मंथन नहीं कर रहे हैं, हम उसको मथ नहीं रहे हैं। इस तरह से लोभ देखो कितना खतरनाक है। अगर लोभ नहीं होता तो आपका जीवन नहीं था। ऐसा कोई है जिसने घर में पैसे नहीं रखे हो? ऐसा कोई है जिसके जेब में कोई पैसा नहीं है? हाथ खड़ा करो। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबने तो रखे ना। कितनी ज़रूरत है? चलने के लिए पैसा चाहिए, बच्चे पालने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उपयुक्त संसाधन से, सुकृत कमाई से वो लोग, अनुचित नहीं। यही नियंत्रण है। अब कुछ महात्मा कह रहे हैं पैसा हाथ में नहीं लूँगा। तू रोटी कहाँ से खा रहा है फिर? वो भी तो पैसे से आई। कपड़ा कहाँ से पहन रहा है तू? तूने कुछ न कुछ तो अपने शरीर का वस्त्र तो रखा है, वो कहाँ से आया फिर? ये नाटक नौटंकी नहीं होनी चाहिए। यूनिक रहो। इनकी अधिकता तो हर चीज़ की बुरी है। अधिकता हर चीज़ की बुरी है। इनको नियंत्रित करो। मुझे तो बंधु इस प्रकार से ये दुनिया है। इस तरह अहंकार नहीं होता तो आप उठते बैठते भी नहीं। मैं उठ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ये अहंकार है। 33 कोटि देवता ऐसे नहीं बनाए। गवर्नमेंट ने अगर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया तो पूरी व्यवस्था यातायात की बनाने के लिए, इरिगेशन मिनिस्टर बनाया तो सिंचाई के लिए, नहरों का संचालन करने के लिए बनाया, वित्त मंत्री बनाया तो पूरे देश में वित्त की व्यवस्था करने के लिए बनाया। इस तरह बड़ी प्लानिंग से निरंजन ने दुनिया बनाई है। ठीक है, बड़ी प्लानिंग से बनी है। बस जो होशियार मक्खी है ना, वो शहद के राब के कड़ाव में किनारे पर बैठ के खाती है। बेवकूफ़ आकर धड़ाम से बैठ उसमें छाल मारती है, वहीं मर जाती है चिपक कर। ये संसार है। अपनी आवश्यकताएं बहुत सीमित करो। ये इंद्रियां नहीं होती तो शरीर कहाँ से होता? ये 5 तत्व नहीं होते तो कैसे जीवन होता? ये सब एक मायावी चीज़ें हैं। इस आत्मा को आवरण में रखने के लिए है सब। और जब इंसान तत्व को प्राप्त हो जाता है तो देह में विधेय दर से फिर शरीर में रहता हुआ भी इन सब चीज़ से अलग रहता है। वो विधेय मुक्त हो जाता है, शरीर धारण करता हुआ भी मुक्त होता है। लेकिन ये बहुत टफ है। तभी साहब कह रहे हैं लाखन मध्य को कहे हैं कोई कोटन माए, कोटन मध्य को कहे जब किया कबीर विचार। विरला जीव निसंशय, विरला, नो परसेंटेज। इसलिए बनत बनत बन जाए। आप जब स्मरण करेंगे चीज़ें ऑटोमेसी होता जाएगा, बदलाव आएगा। तभी भी अगर आप स्मरण नहीं कर रहे हैं, वो ताकत आपके अंदर तभी भी काम कर रही है। पर यहाँ साहब एक तकाजा और तनाजा कर रहे हैं, नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। 3 सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत। तो बंधुओं ये ध्यान देना, सुमरण छोड़ना नहीं तो पूरा कचरा मन इकट्ठा करेगा आपके हुजरे में, राग लाएगा, द्वेष लाएगा। उसका ड्यूटी यही है कि आप आत्मा तक नहीं पहुँचे। जो आत्मज्ञानी है फिर वो शादी कहाँ से करेगा, विषय विकार कहाँ से करेगा? दुनिया खत्म है फिर। इसलिए यह सीढ़ी कोई बड़ा पहुँचा, कोई बड़ा पहुँचता है। पर आप बनत बनत बन जाइए, नियम का पालन करते चलना, सब कुछ आपके पास।